हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के पॉइंट ऑफ स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाई एंड स्टैंड क्लास 10 का पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंची 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी कि हवा में उड़ रहे एक बैलून को देखती है। किसी भी क्षण यानी किसी भी समय लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी किसी समय लड़की की आंख जब लड़की देखती है तो उसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। कुछ समय के बाद यानी कि जब कुछ देर के बाद उसका उन्नयन कोण घटकर कितना डिग्री? 30 डिग्री हो जाता है। देखिए, आकृति बना हुआ है 9.13 में। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। यानी कि इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है और किसी जगह से जब वह एक 88.2 मीटर ऊंचाई पर जब वह देखती है एक बैलून को, तो किसी समय उसके आंख के द्वारा बना गया उन्नयन कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री है। और फिर कुछ समय बाद घटकर जो उन्नयन कोण बनता है कितना डिग्री? 30 डिग्री बनता है। तो इसके बीच पूछा जा रहा है कि इस समय अंतराल में के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। क्या करना है? तो गुब्बारे द्वारा माने किस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं फिगर में। दोस्तों, यहाँ पे एक ये मान लीजिए कि एक ये लड़की है। ये मान लीजिए 1.2 मीटर लंबी लड़की है। लड़की कितनी लंबी है? 1.2 मीटर। तो लड़की यहाँ पे लिख लेते हैं। लड़की की ऊंचाई कितना? 1.2 मीटर लड़की की ऊंचाई। और ये टोटल कितना है? 88.2 मीटर लंबा। जब यहाँ से देखती है तो इसके आंख द्वारा बना गया उन्नयन कोण पहले जब वो देखती है तो 60 डिग्री बनता। यानी कि जब वो लड़की शुरुआत में जब देखती है यहाँ से तो उसके द्वारा बना गया कोण, ये बैलून यहाँ पे है, जब यहाँ से ये देखती है, यहाँ से जब देखती है तो इसके द्वारा यहाँ बना गया उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। कितना? 60 डिग्री हो जाता है। और जब कुछ समय बाद जब देखती है तो बैलून यहाँ से यहाँ आ जाती है। यहाँ जब देखती है तो इसके द्वारा बना गया उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब यहाँ से जब कोई लड़की 1.2 मीटर लंबी है, जब यहाँ से ये देखती है तो पहले शुरुआत में इसके आंख द्वारा बना गया उन्नयन कोण बैलून के द्वारा, यहाँ ये बैलून है, बैलून की ऊंचाई है, यहाँ से जब ये देखती है तो इसके द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। और कुछ समय बाद जब ये बैलून जब और आगे बढ़ती है तो यहाँ से इसकी जो उन्नयन कोण बनता है वो बनता है कितना डिग्री? 30 डिग्री बनता है। तो पूछा जा रहा है कि बैलून की दूरी कितना, यानी कि शुरुआत और लास्ट तक के बीच की दूरी, बैलून की दूरी कितनी है। यानी कि पूछा जा रहा है क्या चीज? तो इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो तय की गई दूरी, गुब्बारा पहले कहाँ था? यहाँ था। पहले गुब्बारा कहाँ था? यहाँ पे था। यहाँ से जब ये गुब्बारा यहाँ से चलकर कहाँ गया? यहाँ आ गया। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जितना ऊंचाई दूरी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जितना दूरी होगी, यही हो जाएगी बैलून की दूरी, यानी कि गुब्बारे की दूरी हो जाएगी। तो चलिए इसको हल करते हैं। टोटल दिया हुआ है 88.2 मीटर। और ये देखिए, यहाँ पे ये समझना है कि लड़की भी ये जमीन पे ही खड़ा रहेगी और यहाँ पे ये बैलून की ऊंचाई भी जो लिया जाएगा क्या जमीन पर से ले लिया जाएगा, क्योंकि दोनों वहीं से देखा जा रहा है। क्योंकि लड़की कहाँ से देख रही है? जमीन पर से देख रही है खड़ा होकर। तो यहाँ से लिया जाएगा, नहीं कि 1.2 मीटर ये लंबा लड़की है और टोटल ऊंचाई कितना हो रहा है? 88.2 मीटर हो रहा। तो हम खाली ये बैलून की ऊंचाई निकालेंगे, तो ये हो जाएगा कितना? ये घटा देंगे 88.2 में से घटा देंगे 1.2, तो ये हो जाएगा 0। ये 8 में से गया 7, हो जाएगा कितना? 87। यानी
यानी कि ये जो ऊंचाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक के हो जाएगा कितना, 87 मीटर हो जाएगा, कितना 87 मीटर हो जाएगा। और यहाँ इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, इसमें त्रिभुज कितनी बन रही है, तो दो त्रिभुज बन रही है। त्रिभुज कितनी बन रही है, दो त्रिभुज बन रही है। अब देखिए ये 87 मीटर है, तो ये जितना ऊंचा है, ऊंचाई तो दोनों को सेम रहेगी, क्योंकि ये आधार इसका लंबाई लंबा हुआ है ना, तो यहाँ पे ऊंचाई कितना हो जाएगा, 87 मीटर, तो हो जाएगा कितना, 87 मीटर ही हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए निकालेंगे हम ये यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ और जी। दोस्तों यहाँ पे अब देखिए देखना है कि ये वाला यहाँ पे लिख देंगे हल, लिख देंगे हल और फिगर बनाएंगे। यहाँ से देखना है कि यहाँ से जो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए बी और सी बराबर हो जाएगा ई और डी हो जाएगा, और यहाँ से एफ और सी, यानी कि एफ यहाँ पे जाएगा एफ और सी, एफ सी और बराबर हो जाएगा क्या चीज, ए और जी, ए जी। अब इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एक बन रहा है, क्या चीज बन रहा है, तो देख लीजिए यहाँ पे त्रिभुज कितना बन रहा है, दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज बन रहा है ए बी एफ, यानी त्रिभुज ए बी एफ से, त्रिभुज ए बी एफ से, ए बी एफ से देखेंगे किसका रेशियो है, तो रेशियो इसमें देखना है, रेशियो इसमें देखना है तो किसका है, ये हमको निकालना है, ये तो लंब दिया हुआ है, निकालना क्या चाहिए हमको, ये आधार निकालना है। तो किसका दे जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, नहीं tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए एफ, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए एफ। tan थीटा बराबर होता है क्या चीज, लंब, तो हो जाएगा ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, आधार हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या चीज, लंब बटा आधार, आधार क्या हो जाएगा, बी एफ। आधार क्या हो जाएगा, बी एफ। अब tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, यहाँ पे हमने √3 लिख दिया। ए एफ का मान देखेंगे कितना है, ए और एफ का मान कितना, 87 है, लिख देंगे कितना, 87 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कितना, 87 और बटा कितना, बी एफ। अब देखिए 3 से ये कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, तो एक ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 29 या 87, यानी कि 29√3। अब यहाँ पे बच गया कितना, एक गुण बी एफ गुना एक करेंगे, क्या आ जाएगा, बी एफ बराबर कितना, 29√3 मीटर, यानी कि बी एफ बराबर कितना आ गया, 29√3 मीटर, क्योंकि 29 दिया कितना होता है, 57 होता, यानी कि 29 गुना 3 करेंगे, 29 दिया कितना होता है, 87 होता, 29 या 87 होता है, 29 या कितना होता है, 87 होता है। अब ये देखिए 3 को लिख सकते हैं, √3 और गुना कितना, √3, तो ये √3 एगो कट गया, एगो √3 तो बच गया कितना, 29√3, क्योंकि 29 दिया कितना होता है, 87 होता। अब यहाँ से आ गया बी एफ बराबर कितना आ गया, 29√3 मीटर। अब हमको निकालना है क्या चीज, ये देखते हैं, एक त्रिभुज और है। अब चलेंगे क्या चीज, त्रिभुज चलेंगे क्या चीज, तो बी जी ये सी लिखिए, या तो बी सी जी लिखिए, चलिए लिखते हैं बी सी जी से। अब लिखेंगे त्रिभुज बी सी जी से, रेशियो किसका, tan का रहेगा, तो यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर, रेशियो इसका किसका रहेगा, कि 30 के अनुसार ये हो जाएगा क्या चीज, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा कितना, जी और सी, लंब हो जाएगा जी सी, यानी कि जी सी, और आधार क्या चीज हो जाएगा, आधार देख लेते हैं, आधार क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके बी और सी, आधार क्या हो जाएगा, बी सी।
1000 हो जाएगा BC। अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 हमने लिख दिया। और GC का मान दिया हुआ है, G और C, GC का मान कितना 87 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे कितना 87 मीटर, यहाँ लिख देंगे कितना 87, और बटा BC के मान देखेंगे तो BC बराबर हम लिखेंगे क्या चीज, तो देखिए B और C, BC बराबर हम लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये दूरी और प्लस क्या सी ये दूरी, यानी कि हो जाएगा कितना B और F, BF प्लस FC, ये हो जाएगा BF प्लस FC। अब यहाँ से देखिए ये 1 बटा ये हो जाएगा कितना √3 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ये 87 हो जाएगा, अब बटा ये देखिए BF का मान यहाँ से हम निकाल रखे कितना 29√3, यहाँ पे रख देंगे 29√3 और प्लस क्या FC। अब हो जाएगा कितना ये 29 गुना √3 प्लस 1, यानी कि इसको करेंगे ये 1/√3 बराबर, ये हो जाएगा 1/√3 बराबर, ये हो जाएगा 87/29√3 प्लस F और C। अभी करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे था 1/√3 बराबर 87/29√3 प्लस FC। अब यहाँ से गुना करेंगे ये ऑन मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 29√3 और प्लस FC बराबर हो जाएगा कितना 87√3। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे FC निकालेंगे तो हो जाएगा 87√3 और माइनस कितना 29√3। अब देखिए यहाँ से FC बराबर आ जाएगा, कितना 17 में से 9 गया 8 हो जाएगा, और यहाँ बच 8 दूनी 16 17, यानी कि 17 में से 9 गया 8 बच गया, यहाँ पर बच गया कितना 7 में से 2 गया कितना 5, यानी कि 58√3 आंसर मिला लेते हैं। आंसर देखिए 58√3 हमारा लिखा हुआ है 58√3 मीटर, और निकालना क्या गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ पे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी तो देख लेते हैं क्या चीज था, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, ये गुब्बारा पहले यहाँ पे था, यहाँ से चल गया गुब्बारा कहाँ यहाँ चल गया था, तो इसकी दूरी यानी कि यहाँ गुब्बारा था यहाँ चल गया था, यानी कि दूरी हो गया कितना AG या तो FC, यानी कि गुब्बारे द्वारा लास्ट में लिख देंगे कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी यानी कि क्या चीज था FC बराबर कितना गया 58√3 मीटर। आंसर हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 30 डिग्री 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। यानी कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, यानी कि एक सीधा राजमार्ग है। फिगर बना लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे हल लिखते हैं। हल बोल रहा है यहाँ पे कि एक सीधा राजमार्ग, यानी कि मान लीजिए ये क्या चीज है हमारा एक सीधा, ये जो हमारा है क्या चीज सीधा, ये क्या चीज सीधा राजमार्ग है। और कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, यानी कि मान लीजिए कि एक ये मीनार है, एक ये मीनार है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता, और एक सीधा ये क्या चीज है तो राजमार्ग है, यानी कि ये एक सीधा राजमार्ग है और ये राजमार्ग जो है एक मीनार तक जाता है, मीनार के पास तक जाता। पास मानिए कि जड़ तक जाता, जड़ ये हमारा जड़ है मीनार का, मीनार के जड़ तक ये राजमार्ग है। ये राजमार्ग जाता क्या चीज
मीनार के जड़ तक जाता है। तो कहा जा रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को देखता है, यानी कि मीनार के ये जो है शिखर है, ये मीनार के जो ये शिखर है, शिखर पर खड़ा एक आदमी है। एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी कि जब ये आदमी ये कार को नीचे एक कार है, यहाँ जब ये देखता है तो इसके द्वारा बना गया उन्हें कितना 30 डिग्री के कोण पर देखता है, यानी कि ये जो बन रहा है कितना डिग्री कोण पे बन रहा है, ये 30 डिग्री के कोण पे बन रहा देख रहा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री पे देख रहा। और फिर कह रहा है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। मीनार के पाद की ओर, जब यहाँ पे एक कार है, ये कहाँ जा रहा है, तो मीनार की पाद की ओर, मीनार की पाद यहाँ पे है, इधर जब जाता मान लीजिए आ रहा है की ओर समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण कितना 60 डिग्री हो जाता है। 6 सेकेंड के बाद यहाँ ये आ जाता, कार यहाँ पे आ जाता है, इसके द्वारा बनाएगा कितना था 60 डिग्री पे आ जाता है। और कितना समय लेता है, तो 6 सेकेंड, 6 सेकेंड लेता है। 6 सेकेंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले यहाँ से आदमी जब यहाँ पे था, यहाँ से खड़ा था, तो यहाँ से जब देखा कार का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री पे बन रहा था, तो अवनमन कोण बोला जा रहा था, अवनमन कोण यहाँ पे बन जाएगा कितना, इसके अनुसार बनेगा कितना, ये 30 डिग्री बन जाएगा, 30 डिग्री बन जाएगा। इसके अनुसार कितना बन जाएगा 45, ये बन जाएगा कितना 60 डिग्री बन जाएगा, उन्नयन कोण 60 डिग्री। यानी कि जब पहले यहाँ से व्यक्ति देख रहा तो कार यहाँ था, यहाँ देखा जा रहा तो 30 डिग्री पर देखा जा रहा है अवनमन कोण, और कुछ 6 सेकंड के बाद जब कार यहाँ आ जाती तो वो अवनमन कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। अब पूछा क्या जा रहा, तो इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी कि कार जब यहाँ था, यहाँ से जब ये कार यहाँ आया तो इसके बीच की दूरी यानी कितना समय लेगा, ये पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं ए बी सी और यहाँ पे डी। यानी कि इस फिगर में समझना सिर्फ यही है कि यहाँ पे जब व्यक्ति है, यहाँ से जब ये देखा जा रहा है, यहाँ पे कार देखा जा रहा है, तो यहाँ कितना 30 डिग्री बन रहा है, अवनमन कोण 30 डिग्री पे देखा जा रहा है। कुछ समय बाद यानी कि 6 सेकंड के बाद जब कार देखा गया यहाँ से, तो कार यहाँ पे आया, यहाँ पे सी बिंदु पे आया, यहाँ पे देखा गया तो कितना डिग्री 60 डिग्री पे, अवनमन कितना डिग्री 60 डिग्री। पूछा जा रहा है कि पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लगा, यानी कि सी बिंदु से बी बिंदु तक आने में इसको कितना समय लगा, ये ज्ञात करना। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं हम, यहाँ यानी कि BC है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या चीज BC बराबर x सेकेंड। अब इसमें देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज एक है क्या चीज, तो A है B है ABC यानी कि ABC। चलिए त्रिभुज ABC से चलते हैं, त्रिभुज ABC से रेशियो किसका 60 का, तो लेंगे कितना tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर लेंगे, तो देखिए क्या चीज फिगर में है, tan 60 लिए हम, tan 60 डिग्री बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ पे थीटा यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये थीटा कितना 60 डिग्री है, थीटा तो इन कोण के सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या चीज हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी कि tan 60 डिग्री हो जाएगा AB बटा BC, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना AB बटा BC, tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB
और बट्टा BC। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर हो जाएगा कितना, AB का मान देखिए दिया हुआ कुछ, तो AB बराबर कुछ नहीं है और BC बराबर भी कुछ नहीं है, यानी कि AB रह जाएगा, AB रह जाएगा और BC बराबर हमने मान रखा क्या चीज, देख लीजिए माना हमने क्या चीज में, BC बराबर x मान लिया, इसलिए हम इसको x लिख देंगे, x, यानी कि BC बराबर क्या चीज है, तो x, BC बराबर क्या है, x, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए AB गुना 1 करेंगे, आ जाएगा कितना, AB बराबर कितना हो जाएगा, √3 गुना x, क्या हो जाएगा ये, √3x समीकरण 1। पुनः त्रिभुज एक बन रहा, दूसरा त्रिभुज से चलेंगे, देखिए त्रिभुज कौन सा है, फिर त्रिभुज देखिए बन रहा क्या चाहिए, AB और D, AB D, यानी अब लिखेंगे कि त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से, त्रिभुज ABD से। अब देखिए इसका रेशियो किसका है, देख लेते हैं किसका है, ये हो गया कितना, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री से चलेंगे तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर AB बट्टा BD। tan 30 डिग्री बराबर AB बट्टा BD। अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, अब बराबर ही हो जाएगा कितना। अब यहाँ से देखिए AB का मान हमने निकाल रखा है, यहाँ पे AB बराबर यहाँ पे हमने निकाल रखा है कितना है, तो AB बराबर √3x, AB बराबर कितना है, √3x, AB बराबर कितना है, √3x, AB बराबर कितना है, √3x, तो यहाँ पे लिख देंगे √3x, अब बटा क्या हो जाएगा, BD बराबर देखिए क्या हमने लिख सकते हैं, देखिए B और B यहाँ पे है और D यहाँ पे है। अब यहाँ से देखिए ये वाला दूरी हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो जाएगा ये दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी, अब दोनों की हो जाएगा ऐड होगा, जुटेगा, यानी कि दोनों बराबर, यानी कि हम B और D, BD बराबर हम लिख सकते हैं क्या चीज, BC प्लस DC, यहाँ पे लिख देंगे BC प्लस DC, देख लेते हैं यहाँ पे देखिए B और C है, अब प्लस क्या D और C है, इसको CD भी लिख सकते हैं या तो DC भी हम लिख सकते हैं, तो BC बराबर क्या 1 है और DC बराबर क्या 6 सेकेंड है, 6 सेकेंड है, यानी कि हो जाएगा कितना, √3 गुना √3 हो जाएगा 3x बराबर ही हो जाएगा कितना, BC बराबर हमने माना x और DC बराबर कितना 6 सेकेंड, 6 सेकेंड हमने माना। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 3x में से इधर आएगा, ये हो जाएगा कितना 3x माइनस कितना x बराबर कितना 6, अब ये 3 में से x गया, ये 2x बराबर कितना आ गया 6 आ गया, अब x बराबर कितना आ गया 6/2, 2 तिया 6, यानी कि x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया, निकालना था क्या चीज, BC निकालना था, 6 सेकेंड था। अब पूछा जा रहा था क्या चीज, पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो समय निकालना था, समय हमारा कितना आ गया 3 सेकेंड आ गया, यहाँ पे हम लिख देंगे समय 3 सेकेंड, क्योंकि हमने मान रखा था BC बराबर कितना x मान रखा था, अगर इसको हम यूनिट करके मानेंगे, अगर मान लीजिए कि चाल अगर हमको मान लेना पड़ेगा, मानेंगे तो हो जाएगा दूरी, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल हो जाएगा, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, यानी कि दूरी बराबर चाल गुना समय, तो दूरी अगर हमको निकालना, दूरी अगर करना है तो दूरी बराबर हो जाएगा कितना, चाल गुने समय, 6 सेकेंड था, और चाल अगर मान लेंगे कितना, अगर मान लीजिए P, यानी कि दूरी हो गया कितना 6P हो गया। जब यहाँ पे 6P हो जाएगा, यहाँ पे कितना ये हो जाएगा कितना 6P हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ मानिएगा तो हो जाएगा कितना 6P, अगर इसको P करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 3P, यानी कि x बराबर कितना 3P आ गया, यहाँ पे P करिएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3P आ जाएगा, यानी कि दूरी कितना 3P आ गया। अब हमको निकालना क्या चीज, समय निकालना था, तो समय बराबर क्या होता है दूरी, तो समय हमको निकालना है तो समय बराबर क्या होता है दूरी कितना 3P, दूरी बट्टा चाल हमने माना क्या PP, यहाँ पे कट जाएगा कितना 3, यानी कि मान के भी हम बना सकते हैं ये चाल, या तो चाल इसमें तो हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया नहीं था, इसलिए हम चाल को नहीं लिए, डायरेक्ट हम यहाँ पे कर देते कितना 3x बराबर 6 किए, अब 2x बराबर यहाँ पे 6 हो जाएगा, इसलिए x बराबर कितना 3, अगर P मानिएगा तो P भी मान सकते हैं, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम निकाले तो समय कितना आ गया 3 सेकेंड, क्या चीज आया 3 सेकेंड, यानी कि कितना समय कितना आया 3 सेकेंड आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट में कि अतः कार
द्वारा लिया गया समय BC था। BC बराबर कितना आ गया 3 सेकेंड। 3 सेकेंड आंसर भी आप मिला सकते हैं। आंसर हमने दे रखा, देखिए आंसर कितना है, इसमें कितना है 3 सेकेंड। तो हमारा आंसर हमारा क्या है, सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यहाँ पे हल करेंगे। बोला जा रहा है कि मीनार के आधार से, यानी कि एक मीनार है, हम एक यहाँ पे बना लेते हैं मीनार, ये हमारा मीनार है। मीनार के आधार से, आधार ये हो गया, आधार से सरल रेखा, आधार से और एक सरल रेखा में, ये आधार हो गया, यहाँ से एक सरल रेखा हमने ये ले लिया। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना पूरक कोण, यानी कि दो बिंदु से, एक यहाँ पे एक बिंदु ये ले लेते हैं और एक बिंदु ये ले लेते हैं, यानी कि दो बिंदुओं से उन्नयन कोण जो है पूरक कोण है। अगर मान लीजिए इसको अगर हम मान लेते हैं थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या चीज 90 माइनस थीटा। पूरक कोण क्या होता है 90 से छोटा। दो पूरक कोणों का कितना होता है 90 डिग्री होता है। दो पूरक कोणों का कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी कि एक थीटा मान लेते हैं, दूसरे का कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, यानी कि एक माने हम थीटा, दूसरे का कितना हो गया 90 माइनस थीटा। और क्या दे रहा है सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है। अब बोल रहा है 4 मीटर और 9 मीटर, इसका मतलब हुआ कि 4 मीटर है और ये टोटल कितना है 9 मीटर है। कितना है 9 मीटर है। इसका मतलब ये हुआ नहीं कि ये 4 मीटर हो गया ये 9 मीटर, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे कहा गया कि ये 4 मीटर और टोटल कितना 9 मीटर है। तब यहाँ पे 4 मीटर ये हो गया, तो 9 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, ये 5 मीटर आ जाएगा। और इसमें देखिए दो त्रिभुज बना एक त्रिभुज ए बी सी से, यहाँ पे चलेंगे त्रिभुज ए बी सी से। अब त्रिभुज ए बी सी से चलेंगे, रेशियो किसका लेंगे tan का लेंगे, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आधार हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा कितना ए बी और आधार कितना हो जाएगा बी सी। अब tan एक सूत्र हमने पढ़ रखा है कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। क्या होता है cot थीटा होता है। तो ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ए बी का मान नहीं दे रखा तो ए बी लिखेंगे ए बी। और यहाँ पे देखिए बीसी का मान दे रखा कितना 4 मीटर, यहाँ पे लिख देंगे 4 मीटर। 4 मीटर cot यानी कि cot थीटा बराबर कितना ए बी बट्टा 4। अब त्रिभुज एक और बन रहा क्या चीज, त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, यानी कि त्रिभुज ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से। इसमें देखिए रेशियो किसका देख लेते हैं थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब ये हो जाएगा, आधार टोटल हो जाएगा, यानी कि बी और डी, यानी कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा क्या चीज ए बी, आधार हो जाएगा कितना बी डी। लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा कितना बी और डी। तो tan थीटा ही हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी और बी डी का मान देखिए बी डी कितना है, देखिए बी और डी, बी डी टोटल हो जाएगा। टोटल जब लेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 कितना 9 मीटर, यानी कि कितना लिखेंगे 9 मीटर लिखेंगे, कितना 9 मीटर लिखेंगे, 9 मीटर लिखेंगे। अब देखिए एक सूत्र और हमने पढ़ रखा है कि tan थीटा इंटू cot थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा और कितना होता है 1 होता है। ये सूत्र हमने पढ़ रखा है। ये क्या होता है tan थीटा इंटू cot थीटा और कितना 1 होता है। तो tan थीटा बराबर आया ए बी बटा कितना 9 इंटू cot, और tan थीटा बराबर ए बी बटा 9 आया। देखिए cot थीटा बराबर कितना ए बी बटा 4 आया, यानी कि यहाँ लिखेंगे कितना ए बी और बटा कितना 4 बराबर कितना हो जाएगा 1। ए बी गुना ए बी करेंगे, ए बी की हो जाएगा ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और 9 चौक कितना होता है 36 होता है बराबर 1। अब यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा क्या चीज ए
ए बी स्क्वायर बराबर ये गुना करेंगे ए बी स्क्वायर 36 गुना करेंगे क्या आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे ए बी स्क्वायर बराबर 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ए बी बराबर कितना आ गया, ये 6 मीटर। हमसे पूछा क्या जा रहा था देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार हमारा कौन था ए बी था। यहाँ पे मीनार कितना ए बी है, ए बी मीनार तो ये है ना हमारा। यहाँ पे ऊंचाई पूछा जा रहा है कितना 6 मीटर है, यानी कि हमारा सिद्ध करना था मीनार की ऊंचाई 6 मीटर आता है कि नहीं। मीनार की ऊंचाई हमारा कितना आया, 6 मीटर आया। ए बी बराबर देखिए कितना आया है, ए बी बराबर कितना 6 मीटर। अतः लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 6 मीटर प्रूव यारो भी प्रूव हो गया, 6 मीटर हमारा आ गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही तक है। अगले नेक्स्ट वीडियो में आगे बताया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ये जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।